मतलब गाड़ी की रफ्तार बदलती रहती, चेंज होती रहती है ना, अलग अलग पॉइंट पे गाड़ी की रफ्तार अलग अलग होती है। तो इसलिए हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस इंटरवल ऑफ टाइम में औसतन ऑन एन एवरेज गाड़ी की स्पीड क्या थी। दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारी ये बताती है कि इस इंटरवल ऑफ टाइम में ऑन एन एवरेज बॉडी किस रैपिडनेस मोशन में, जो रैपिडनेस थी ऑन एन एवरेज कितनी थी, और किस स्पीड के साथ बॉडी ने मोशन किया है ऑन एन एवरेज। बट एवरेज स्पीड ये बिल्कुल नहीं बताती है कि रास्ते में बॉडी ने कितना हाई स्पीड अचीव करी थी, बीच में कितनी देर के लिए उसने जो है गुमटी पे पान खाने लगा ड्राइवर हमारा, या कितनी देर के लिए उसने 90 क्रॉस किया, या 100 कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, इस बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं होता। बस उससे ये पता चलता है कि हाँ ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड से बॉडी हमारी मूव करी है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए बच्चों, 4 नंबर का आप एवरेज निकालते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 का, 20 का, 30 का, 40 का एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? गिव मी एन आंसर। सर 25 100/4। आप क्या करोगे? चारों का सम करके डिवाइड बाई 4 करोगे कि नहीं? यस यस सर। तो बिल्कुल वैसे ही आप सोचो ना, वैसे स्पीड के बारे में। लेकिन अगर मैं कहूँ तुमसे 20 है, 20 है, 20 है और 20, इन चारों का एवरेज निकालना है तो कितना आएगा एवरेज? 20 आएगा। ये छोटी सी बात, इसका मतलब है अगर हर नंबर इक्वल हो, सारे नंबर्स अगर इक्वल हो, तो उस नंबर का एवरेज हमेशा उसी नंबर के बराबर आता है, बिकॉज नंबर कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मैं कुछ ऐसे नंबर्स का एवरेज निकाल रहा हूँ जो सभी इक्वल हैं, बदल ही नहीं रहे, चेंज ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर किसी भी टाइम नंबर की वैल्यू होगी 20 और एवरेज वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों? 20 आएगी। क्या मेरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस सर। बट अगर मान लो सपोज एक्स की वैल्यू चेंज हो रही, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 30 है, कभी 40 है, तो एवरेज वैल्यू कुछ डिफरेंट आ सकती है कि नहीं आ सकती? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई फंक्शन जैसे स्पीड है, मान लो कभी बॉडी की स्पीड 10 है, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 100, तो एवरेज कुछ अलग आएगा। बट क्या अगर एक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ऑल द टाइम बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, लाइक सपोज 25 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, 25 इज टू स्मॉल। तो सोचो एक कार वाला 50 के, हमने कहा कार की रफ्तार कितनी है, आपने कहा सर 50 इस वक्त, अभी कितनी सर? 50, अभी कितनी? 50, अभी कितनी? 50। एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है कार। इस बारे में अगर मैं तुमसे कहूंगा बेटा कार की एवरेज रफ्तार क्या आएगी, तो क्या आंसर दोगे? 50 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 50 आएगा एवरेज की नहीं आएगा? यस सर। इसका मतलब है कि whenever स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट, अच्छा मैं हर वक्त गाड़ी की रफ्तार कितनी है? 50, हर वक्त गाड़ी की रफ्तार कितनी है? 50। तो अगर मैं किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे कहूंगा हे गाड़ी की रफ्तार कितनी है, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, 9 बजे, 9:15 पे, 9:20 पे, तुम कहोगे सर 50। मैं पूरी जर्नी के लिए पूछूंगा एवरेज क्या था, तो भी कहोगे 50, क्योंकि बॉडी ने अपनी स्पीड चेंज ही नहीं की। तो मेरी बहुत सिंपल सी बात सुन लो बेटा, अगर मैं कहता हूं, बहुत ही स्पेशल नोट लिखने वाला हूं मैं, और ये बहुत काम आने वाला है आगे। फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, अगर किसी इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, देन यहां एक लाइन लिखने वाला हूं, इट्स स्पीड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अगर हर मोमेंट ऑफ टाइम में बॉडी की स्पीड 50 होगी, तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे आप पूछोगे तो भी 50 होगी, और जर्नी के लिए पूरे इंटरवल के लिए अगर एवरेज निकालोगे तो भी 50 होगी। इसका मतलब जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं बेटा, ये सिर्फ स्पीड के लिए बात ट्रू नहीं है, इस बात को समझो, ये किसी के लिए भी ट्रू है, स्पीड के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, मोमेंटम के लिए। कोई भी चीज जब कांस्टेंट होती है तो उसकी एवरेज वैल्यू और उसकी किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू जो होती है, किसी भी क्षण पे जो उसकी वैल्यू होती है, वो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन कांस्टेंट होना जरूरी है। इसलिए बच्चों जब स्पीड कांस्टेंट होती है
तो हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस का जिक्र नहीं किया जाता। इफ स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट है तो हमें क्लास 8th में एक सीधा फॉर्मूला बताया जाता था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर क्लास 9th में भी हमें यही फॉर्मूला बताया जाता था। हमें ये नहीं बताया जाता था कि स्पीड कौन सी स्पीड है, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि उस वक्त हम ये मान के करते थे इस फॉर्मूले को कि हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर ये स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो इस फॉर्मूला ये मीनिंगलेस होगा। फिर आप इस यहाँ पर एवरेज लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बिकॉज एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। बट अगर स्पीड कांस्टेंट है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ एवरेज, बिकॉज जो एवरेज होगी वही मोमेंट किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे स्पीड होगी। तो देयर इज नो मीनिंग फॉर राइटिंग एवरेज इन फ्रंट ऑफ स्पीड। आप सिंपल स्पीड लिख सकते हैं, बिकॉज वी एज्यूम या वी कंसीडर दैट स्पीड इज कांस्टेंट फॉर द मोशन। तो एक छोटी सी बात है, आपको समझने वाली बात है, क्लास 8th स्टैंडर्ड की बात है, पर मैं शुरू से आपको बिल्कुल सारी बातें याद दिला रहा हूँ। तो कांस्टेंट मोशन में सीधे सीधे आप स्पीड इनटू टाइम जो है वो कर सकते हो, अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये है आपका, अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जब स्पीड, कोई भी चीज यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल। तो एक तो हमने एवरेज स्पीड समझी, ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। अभी मैं ग्राफ की बातें नहीं करूंगा, ग्राफ बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा, इसलिए ग्राफ का बिल्कुल नाम नहीं लूंगा अभी बहुत ज्यादा। जो छोटे छोटे जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना वो वाले ग्राफ दूंगा। ग्राफिकल एनालिसिस एकदम सेपरेट पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए भी ग्राफ के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ना ही ग्राफ से रिलेटेड आपको बातें बता रहा हूँ। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो सीधे सीधे स्पीड, और ये वाली बात याद रखने वाली है कि अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो एवरेज वैल्यू होती है वही किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे स्पीड के बराबर होती है। अब मैं आता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे स्पीड से रिलेटेड। अगर मैं सबसे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता हूं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का पहले सिंपल मीनिंग तो यही है यार, स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए मोमेंट ऑफ टाइम। किसी पल, इस पल बॉडी की रफ्तार कितनी है, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बॉडी की स्पीड कितनी है, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। The speed of body at a moment of time is called instantaneous speed. एक सेकेंड। तो किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे जो बॉडी की रफ्तार है वो हमें बतानी है कि भाई अभी इस पल 9:03 सेकंड पे कितनी बॉडी की रफ्तार। अभी मैंने जिस पल गाड़ी को देखा उस पल गाड़ी की रफ्तार कितनी है, उसे कहते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इन किसी टाइम इंटरवल के लिए जो एवरेज स्पीड होती है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए टाइम इंटरवल। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो सरल मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग होता है, ये होता है स्पीड ऑफ बॉडी एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट मोमेंट ऑफ टाइम। इस पल बॉडी की रफ्तार कितनी है, इस क्षण बॉडी की स्पीड कितनी है, उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं। अब मैं आपको फैक्ट्स पे ले चलता हूँ, फैक्ट क्या है, और इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस पे ले चलता हूँ। मुद्दा ये है कि ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जो इंस्टेंटेनियस मेजर कर ले। आप इंस्टेंटेनियस नहीं बता सकते हो, केवल भगवान बता सकते हैं। यू कैन नॉट मेजर द इंस्टेंटेनियस। बट फिर भी हम इंस्टेंटेनियस डिफाइन कैसे करते हैं, और हमारा जो स्पीडोमीटर होता है डिजिटल, वो काफी अच्छा खासा इंस्टेंटेनियस के वेरी क्लोज हमको आंसर देता है, बताता है। इसमें हम इस छोटे से कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया और समझाने की कोशिश की थोड़ी देर पहले, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना जरा। अगर मैं कह दूं कि एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल वाले का मोशन मैं एज्यूम कर रहा हूं, चलो ये तुम्हारी मोटरसाइकिल है यामाहा R15 और तुम बिंदास चल रहे हो। अगर तुम मोटरसाइकिल को 1 घंटे चलाओगे, 1 आवर, तो क्या तुम गारंटी के साथ कह सकते हो कि तुमने गाड़ी को कांस्टेंट रफ्तार पे चलाया है? यस या नो? जवाब चाहिए मुझे। नो सर। नो सर। 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम इंटरवल। 1 आवर में तो आप कई बार ब्रेक लगाओगे, एक्सेलरेट करोगे, योर स्पीड मस्ट बी वेरी करेगी कि नहीं? यस 1 आवर में कहना मुश्किल होगा, 1 आवर में कहना मुश्किल होगा कि गाड़ी की रफ्तार कांस्टेंट है। ठीक है, चलो थोड़ा छोटा करते हैं टाइम इंटरवल।
1 मिनट का लेते हैं, आपने बाइक को 1 मिनट ड्राइव किया, या कोई बॉडी मोशन कर रही है, बाइक, कार, कोई भी बॉडी, प्लेन, ट्रेन, 1 मिनट मोशन कर रही, 1 मिनट, तो क्या 1 मिनट एक्यूरेटली कह सकते हो हर मोशन के लिए कि बॉडी की स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट? 1 मिनट काफी बड़ा इंटरवल ऑफ टाइम होता है, 1 मिनट में बॉडी की स्पीड बहुत बढ़ सकती है, बहुत घट सकती है। क्या आप एग्री करते हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. 1 मिनट के टाइम इंटरवल में ये कहा नहीं जा सकता गारंटी के साथ कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट ही रही होगी। हाँ, इट मे बी कांस्टेंट इन ए स्पेशल केस, बट इन जनरल अगर कोई चाहेगा तो 1 मिनट में बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है। बॉडी कैन एक्सेलरेट, बॉडी कैन डी एक्सेलरेट। तो 1 मिनट का जो टाइम इंटरवल है, अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में, ध्यान समझना बच्चों, 1 मिनट में बॉडी ने स्पीड जो 1000 मीटर ट्रैवल किया है, और 1 मिनट में अगर मैं 60 सेकेंड होता है इसे डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारी जो आएगी 50, अभी नोट मत करना, 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड आएगी, 1 मिनट के लिए एवरेज स्पीड आएगी। लेकिन हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि हमारी गाड़ी की स्पीड हमेशा 50/3 होगी, कभी 50/3 से कम हो सकती है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। हो सकता है पहले 5 सेकेंड गाड़ी की रफ्तार कम रही हो, अगले 10 सेकेंड बहुत ज्यादा हुई हो, और आखिरी के 15 सेकेंड में और काफी कम हो गई हो, ये पॉसिबिलिटी है। यानी 1 मिनट का टाइम इंटरवल काफी बड़ा है, और इस इंटरवल ऑफ टाइम में ये मानना मुश्किल है और ये मानना गलत भी है कि बॉडी की रफ्तार को कांस्टेंट रखा गया होगा या होगा ही। कांस्टेंट हो सकता है, वो तो एक पॉसिबिलिटी है, पर हर मोशन के लिए मान लेना कि नहीं कांस्टेंट ही होगा, ये आपका जो है गलत स्टेटमेंट होगा और गलत अजम्पशन होगा। लेकिन मैं इस टाइम इंटरवल को थोड़ा और छोटा करता हूँ, 1 मिनट से और छोटा करता हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी और छोटा कर देता हूँ, 1 मिली सेकेंड, उससे भी और छोटा कर देता हूँ, 1 माइक्रो सेकेंड से भी छोटा, नैनो, मैं इतना छोटा कर देता हूँ टाइम, 10⁻⁻100 सेकेंड। जस्ट इमेजिन। अब सोचो यार, इसे फिर डेल्टा टी नहीं कहेंगे, बहुत छोटा कर दिया डेल्टा टी को, इतना छोटा कर दिया कि 0 के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया, यानी डेल्टा टी हमारा हो गया dt, डिफरेंशियली स्मॉल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। सोचो यार, 10 की नैनो सेकेंड से भी छोटा हो गया। एक बात बताओ यार, अगर कोई टाइम इंटरवल बहुत छोटा है ना, इतना छोटा है 10⁻⁻50 सेकेंड जितना, क्या कोई भी, हम कह रहे हवाई जहाज उड़ा दो, रियल लेवल पे बात करो, जो नेचुरल मोशंस जो हमें जो अपने नेचर में मोशन दिखाई पड़ते हैं, क्या उन मोशन को देख के आप कह सकते हो कि इतनी देर में, इतने कम समय में क्या बॉडी की रफ्तार बदली जा सकती है, अप्रिशिएबल चेंज हो सकता है? नहीं सर। इसका मतलब है कि अगर इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा कर दिया जाए, जैसे सपोज हमसे ये पूछा गया कि 9 बजे गाड़ी चल रही है, 9 बजे 9 AM पे हमें रफ्तार बतानी है, 9 बजे कितनी रफ्तार है, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक बच्चा क्या कर रहा है, 9 बजे गाड़ी को अगले 1 मिनट में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की उसको निकाला और उससे 1 मिनट से डिवाइड कर दिया, यानी उसने ये देखा कि 9 बजे के आसपास हम एवरेज रफ्तार निकाल लें, लेकिन 9 बजे जो रफ्तार थी वो 9:01 पे होगी, ये गारंटी नहीं है। तो उसने जो एवरेज निकाला वो इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 1 मिनट में स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बच्चा 9 बजे अगर हमसे कहा गया रफ्तार कितनी है, और वो 9 बजे के बाद इतने टाइम में अगर नाप ले कि अगले 10 की पावर, अगले 1 नैनो सेकेंड में, 1 नैनो सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है, और उस 1 नैनो सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की है वो डेल्टा एस बहुत छोटा होगा, वो डीएस हो जाएगा। उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके ये एवरेज रफ्तार जो निकालेगा, चूंकि ये जो एवरेज रफ्तार निकाली है ये बहुत छोटे समय के लिए निकाली है, टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि नैनो सेकंड से भी छोटा है, 10⁻⁻5 बहुत छोटा, 10⁻⁻50 सेकंड है, इतनी dt की वैल्यू मान के चलो तुम। इतने कम समय में हम वो मान सकते हैं कि बॉडी यहाँ से, सोचो यहाँ से यहाँ पहुंची होगी, और इतना टाइम कम है कि बॉडी की रफ्तार क्या होगी, इतने समय के लिए कांस्टेंट मानी जा सकती है। क्योंकि टाइम इतना छोटा है कि रियल लेवल पे अगर हम देखें तो बॉडी की स्पीड में चेंज नहीं हो सकता है, इतने कम टाइम इंटरवल में बॉडी की रफ्तार में चेंज पॉसिबल नहीं है बच्चों। यानी जब इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा होता है तो ये माना जा सकता है कि बॉडी की स्पीड कैसी रही होगी, कांस्टेंट रही होगी, उतने समय के लिए स्पीड चेंज नहीं होगी। और अगर बॉडी की रफ्तार
थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, तो फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू होती है और वो एवरेज वैल्यू के बराबर होती है। इसका मतलब बच्चों यही हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ अलग नहीं है बच्चों, ये एवरेज स्पीड ही होती है। लेकिन जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमसे पूछा जाता है, हम उस मोमेंट ऑफ टाइम पे बहुत कम समय में, बहुत छोटे समय में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, और उसे हम उस छोटे से टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं, एवरेज निकालते हैं। लेकिन चूंकि इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा होता है, इसलिए वो स्पीड लगभग कांस्टेंट रही होगी, ऐसा हम मानते हैं, और उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे डिस्कशन को कंक्लूड करूंगा, समराइज करूंगा, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है मन में, थोड़ी देर और रुक जाइए, मुझे पूरी बात कंप्लीट करने ले दीजिए। तो अब मैं ये सब समझाने वाली बातें थी, ये सब मैंने समझा दिया आपको। और हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, तो हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको इंस्टेंटेनियस लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल वी लिख सकते हैं। एवरेज में एवरेज लिखने की जरूरत होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन होती है कैसे, तो मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि जब इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा आ जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, मतलब जब डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देंगे, जीरो के आसपास पहुंचा देंगे, तब जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होगी, डेल्टा एस मतलब बाई डेल्टा टी मतलब एवरेज स्पीड जो होगी, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो एवरेज स्पीड होगी, वो उसे इंस्टेंटेनियस कहेंगे। कि जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो ये बन जाएगा डी टी, और उतने कम टाइम में बहुत छोटी डिस्टेंस कवर करेगा, ये बन जाएगा डी एस। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहीं से मैथमेटिकली इसको समझने वाले कह सकते हैं, क्योंकि ds बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज में डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, मैथ्स में पढ़ा चुका हूं मैं। तो आप यहां से कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ध्यान रहे एस इज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और ये आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको डिस्टेंस का फंक्शन दिया जाएगा तो ds बाई डी टी जो है इट इज डिफरेंशिएशन, मतलब s को अगर हम टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी स्पीड आएगी बच्चों। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती तो वही है कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे हम बॉडी की स्पीड जो होती है उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं, तत्कालिक स्पीड बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। लेकिन इसे हम कैलकुलेट एवरेज स्पीड की मदद से ही करते हैं, पर हम टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर देते हैं कि उतने छोटे से टाइम के लिए ये मान लेते हैं कि स्पीड कांस्टेंट होगी। और अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, बदल ही नहीं रही है, जैसे 50-50-50-50 है हर वक्त, तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे फिर 50 ही होगी, एवरेज भी 50 होगी और इंस्टेंटेनियस भी 50 होगी। सो एवरेज स्पीड फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप ये कह सकते हो। या आप मैथमेटिकली बोलना चाहते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप ये भी कह सकते हो। अब अगर स्पीड के डेफिनेशन में इसको समझने में किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स लेने के लिए तैयार हूँ, या फिर हम लोग सवाल शुरू कर सकते हैं छोटे छोटे। नो डाउट सर। हाँ बेटा पूछो पूछो। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर जैसे ds बाई डी टी कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि कुछ भी वैल्यू होगी, तो उसका डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब कोई मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट ना कहो, हो सकता है बदल वेरिएबल वैल्यू आए, पर कुछ वैल्यू होगी, ये पक्का है। मतलब ये नहीं फिक्स वैल्यू होगी। हाँ ये नहीं, ये तो अलग अलग मोशन में अलग अलग वैल्यू आएगी ना, पर किसी गिवन मोशन पे एक ही वैल्यू होगी, एक टाइम पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी। जैसे स्पीड ये किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आई ना, जैसे t इक्वल टू 3 सेकंड पे आई, पर थोड़ी देर बाद अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ डिफरेंट वैल्यू आ गई। हो सकता है बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो, घट रही हो, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे स्पीड को बता रहा है ना ये। यस। कोई और पूछ रहा है कुछ? नो सर। हाँ ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने स्पीड में इतनी देर बहस की है, अदर चीजों में नहीं करूंगा, इसलिए मैं एक बार, कभी भी जब हम सुन लो ये बात, कभी भी जब हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस डिफाइन करते हैं तो हमेशा इंटरवल ऑफ टाइम को छोटा कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस हमेशा एवरेज ही होता है, पर बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और कभी गड़बड़ नहीं समझना है। और इसका लॉजिक यही होता है कि जब इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा कर देते हैं, तो उसमें एक एजम्पशन ये हो जाता है कि इतना छोटा टाइम इंटरवल में
हम उस क्वांटिटी को वेरी नहीं हो रही है ऐसा मान लेते हैं छोटे समय के लिए, dt समय के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं। और जब कांस्टेंट होती है कोई चीज तो एवरेज वैल्यू ही इंस्टेंटेनियस के बराबर होती है। तो फिर हम उस छोटे समय के लिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छे सवाल करते हैं। और क्योंकि अभी देखो बच्चों, अभी हम लोग काइनेमेटिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पार्ट कवर कर रहे हैं। तो जो डेफिनेशन पार्ट पे जो क्वेश्चन पॉसिबल है वही क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, है ना। जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो जितना हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, उतने ही क्वेश्चन की डेप्थ थोड़ी बढ़ती जाएगी। इसलिए हर क्वेश्चन को पीसफुली अच्छे से मन लगा के करना है। कोई भी सरल कठिन नहीं होता है बेटा, समझोगे तो कठिन वाला सरल नहीं लगेगा। अगर अभी छोटे छोटे क्वेश्चन को इग्नोर मार दोगे, अरे ये तो हमने 10th में किया था, अरे ये तो हमने 11th में किया था, ऐसे किया 9th में किया, ये तो हमें पहले से आता है, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन तुम्हें आते हो पर 10 में से 4 नहीं आते होंगे। हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दो, इससे आपको कोई चीज टफ नहीं लगेगी। नहीं तो अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो बाद में चीजें कठिन होती जाएंगी डे बाय डे। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले अगर मैं कहूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन t seconds is given by s is equal to 2t square plus t मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड आउट एवरेज स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस का फंक्शन फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। Find out instantaneous speed at t equal to 0. Find out the rate of change of speed. लिख लो क्वेश्चन। तो 2t स्क्वायर प्लस t है। पहले पार्ट का आंसर बताओ, पहले पार्ट का। हाँ 2t स्क्वायर प्लस t है बेटा। सर 17 मीटर पर सेकंड। 17 मीटर पर सेकेंड। 17 मीटर पर सेकंड। गुड गुड। बताते जो आ जाए करो बोल दिया करो, निकालते चलो, तीनों बोलते चलो। सर सेकेंड वाले का 0, 3 और 39। 0, 3 और 39। 0 तो नहीं आएगा। 1 सर 0 सेकेंड का 0 है। नहीं, गलत जवाब।
1 होगा, 0 सेकंड पर 1. ओके So second का 0, 5 और 41. गलत सर 115 140 2t² प्लस टी, ये इस डिस्टेंस है टी टाइम में ट्रैवल कवर की है। पहले में कह रहा है 2 से 6 सेकंड के बीच में कितनी एवरेज स्पीड आएगी। तो सबसे पहले 0 से 2 सेकंड हम निकालेंगे, S1 कितना आएगा। तो 0 से 2 सेकंड, तो पहले 2 सेकंड में इसमें t की वैल्यू 2 डालेंगे, तो ये 8 प्लस 2 10 मीटर आएगा। और 0 से लेके 6 तक का पूरा टाइम निकालेंगे, जिसमें t 6 डालेंगे तो 6 सेकंड में कितना कवर करेगा। 36 इंटू 2 72 प्लस 6 78 मीटर। तो अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सो इट इज 78 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 2, 68 by 4, 17 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, सबका आ गया है। Yes, Yes sir. sir. बी में देखो इंस्टेंटेनियस पूछा गया है। इंस्टेंटेनियस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो v होता है ds बाई डी टी, s है 2t² प्लस टी। आई होप सबको डिफरेंशिएशन का फंक्शन याद होगा। Yes sir. Yes, sir. t की पावर n होता है तो ds बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती NT है, रेस. है ना। तो यहाँ से देखो 2t² का डिफरेंशिएशन होगा, एक पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ पर पावर आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। t की पावर 1 है, 1 आगे आएगा, पावर में 0 हो जाएगा, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो इट इज 4t प्लस 1। इसे बोलते हैं, ये होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी जनरल टाइम पे आई है। अब इसमें टाइम की वैल्यू पुट करना है आपको बस। तो t इक्वल टू 1 पे 0 1 10, तो 0 पे अब देखोगे t इक्वल टू 0 डालोगे इसमें तो v की वैल्यू 1 आएगी। और 1 के बाद क्या था, सॉरी 1 पे 0 पे 1 आएगी, 1 पे आएगी 5 और 10 पे आएगी 41 मीटर पर सेकंड। सारा सर यही तो बताया था मैंने सर. 0 बताया तुमने 0 पे। नहीं सर, 1, 5 और 41 बताया था. हाँ तो 1 ठीक है, 1 जिसने भी बताया ठीक है। भाई समझ रहे हैं सभी लोग, जल्दी से बताओ। Yes sir. Yes. यस सर समझोगे नहीं तो ऐसे गलत बात है। ओके, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सर एक्सेलरेशन. नहीं एक्सेलरेशन नहीं कहते इसे। तो ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहते किसे। क्या सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा है तो समझ नहीं पाओगे क्या। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, क्या पढ़ाया था मैंने, रेट ऑफ चेंज किसे कहते हैं। DS by dt. हाँ, किसी भी ds by चीज का instantaneous. dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ही तो होता है। क्यों भाई, होता है कि Yes, नहीं sir. बताओ। तो Yes, रेट sir. ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा है तो देखो स्पीड का फंक्शन आया था पहले। तो स्पीड का मतलब ये dv बाई dt पूछा है हमसे। तो v का फंक्शन आया था 4t प्लस 1। तो
इसे आप 4 ये t की पावर 1 है और ये t की पावर 0 मान सकते हो 1 को। ऐसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अगर निकालना है मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो t का हो जाएगा 1 और 1 का होता है 0, क्योंकि 0 आएगा t की पावर -1 हो जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो दिस इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, बिकॉज वेलोसिटी का यूनिट है अपॉन टाइम का यूनिट है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही बोलो अभी, इसको एक्सेलरेशन मत बोलना, ठीक है? एक्सेलरेशन नहीं होता ये, यस। कुछ और होता है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन से रिलेटेड है पर कुछ और होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, पर वो भी आपको नहीं समझ में आएगी बात। अभी आपको मैं बस भाई कोई चीज आपको लिखी है, अगर आपको रेट ऑफ चेंज पूछ दिया मतलब डिफरेंशिएशन हो गई। ओके सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को ये देख के कि स्पीड को क्या कहोगे। स्पीड को मतलब दो ऑप्शन दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म कहोगे कि नॉन यूनिफॉर्म कहोगे स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म। सो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, समझते रहो सारी चीजें। अच्छा, अगर एक पार्टिकल का डिस्टेंस कवर्ड आपको दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल is given by s equal to capital A e की पावर माइनस dt, स्मॉल ए लिख के दीजिए, ऐसे लिखते हैं a 1 माइनस e की पावर माइनस dt। फाइंड आउट 1 मिनट वेट, तो ठीक है। फाइंड आउट इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड जब पूछी जाती है और कुछ दिया ना जाए तो इनिशियल का मतलब समझ जाना कि t इक्वल टू 0 पे बताना है। इनिशियल का मतलब ही होता है t बराबर 0 पे बोल रहा है, बोलेगा नहीं पर आप हमेशा ऐसे ही बताना। चलो इसको, इसका आंसर बताओ जरा, मैं थोड़ा डिफरेंशिएशन चेक करना सर चाहता हूँ। 0 ही होगा। पढ़ाया था, गलत जवाब है, फिर से करें। थोड़ा डिफरेंशिएशन चेक करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन याद है कि भूल गए लोग? देखो, इनिशियल स्पीड पूछा है तो एवरेज के लिए एवरेज बोलता है। इनिशियल का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अगर कोई सिर्फ स्पीड पूछता है कि भाई किसी टाइम पे स्पीड क्या है, तो किसी एक टाइम पे जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस ही होती है बच्चों, इट्स नॉट एवरेज। एवरेज के लिए हमेशा दो टाइम देंगे, इंटरवल ऑफ टाइम दिया जाएगा आपको। सर जीती होगी, ए बी ए इंटू बी आ रहा है, यस सर। देखते हैं लक्ष्य। सर ऊपर आपने यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया था, वो 4 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ स्पीड वेरी कर रही है, देखो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, देखो ये स्पीड वेरी कर रही है, अलग अलग टाइम पे वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक सर। सर थोड़ा क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। सर मेरा 0 ही है।
अरे सिंपल डिफरेंशिएशन लगाना है बेटा, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए क्या? देखो s इक्वल टू ए है 1 माइनस e की पावर माइनस बी टी, सिंपली कर लो। अगर तुम बिल्कुल नया नया सीखे हो तो a माइनस ए ई की पावर माइनस बी टी। अब देखो कैसे कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस ये ए मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, e की पावर माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस बी टी रहेगा। एक्सपोनेंशियल का पहले किया हमने, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे। फिर अंदर जो लिखा है माइनस बी टी, इसका भी करेंगे टाइम के रिलेटिव में, तो माइनस बी टी में t का 1 हो जाएगा तो माइनस बी आएगा, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इट इज a इंटू बी ई टू दी पावर माइनस बी टी। ये आएगी स्पीड किसी टाइम t पे, ये टाइम के फंक्शन में आई है। अब जिस टाइम पे पूछा है उस टाइम पे की वैल्यू पुट कर दो, तो t इक्वल टू 0 पे अगर पुट करोगे तो v आएगा a इंटू बी ई की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की पावर नंबर की पावर 0 1 होता है, तो a इंटू बी इज द आंसर। यहाँ समस्या फिजिक्स की नहीं होगी, समस्या डिफरेंशिएशन की आएगी, जिसको भी आएगी। इसलिए डिफरेंशिएशन को अच्छे से रिवाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो। फिर मुझे प्रैक्टिस से याद आया कि प्रांस कहेगा सर 2 बार कह चुके हैं, क्वेश्चन आपने नहीं भेजे, लेकिन आज मैं पूरा याद रखूंगा और क्वेश्चंस भेज दूंगा डिफरेंशिएशन के। देखो बेटा, ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, पार्थ, श्रेया, श्रेया आर यू देयर? सर अगर मल्टीप्लाई ना करे ऊपर पे चेन रूल लगा के बता दीजिए सर। अरे मल्टीप्लाई रूल ही होता है मल्टीप्लाई करने का। देखो e की पावर माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? पहले तो e का करेंगे एक्सपोनेंशियल का, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो जो भी e की पावर है वैसे ही रहने दो। फिर ये Yes. जो लिखा है ये खुद एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस बी को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिफरेंशिएशन है ना? अवनी, यस सर। सर लेकिन चेन रूल में तो आपने बताया था जो पहले लिखा है वो लिख दो और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो। लिख नहीं दो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। लिख क्यों देंगे? साइन एक्स स्क्वायर है तो पहले साइन का कर दो, कॉस अंदर जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, फिर अंदर वाले का करके मल्टीप्लाई कर दो 2x। हाँ यस सर, तो एक्स स्क्वायर में कंफ्यूजन। हाँ यस सर, कंफ्यूजन। हाँ, तो e की पावर में जैसे माइनस बी टी है तो पहले e का कर दो, तो e की पावर माइनस बी टी का e की पावर ही रहेगा, फिर जो अंदर लिखा है इसका कर दो तो माइनस बी हो गया। और बताया क्या 4-5 बार? नो सर, नो। समझ गया ना सबको? मालिया, यस सर। अवनी कहाँ है? अवनी क्लास में नहीं है, अवनी बहुत बंक कर रही क्लास। हो अच्छा, हो तुम? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। नहीं सर, बोल रहे थे। ओके ओके, चलिए तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं हमको। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम सिंपल सा, ए बॉडी starts moving such that it covers first half of total distance at a constant speed v1 and next half with speed v2. Find out average speed. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबने किया अपने आज से पहले, किसी न किसी ने एक बार तो किया ही होगा ये सवाल। बेटा इसे डिवीजन ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। जनरली इसमें डेटा कम दिया जाता है और हमें कैलकुलेशन करना होता है।
बॉडी ने इस तरह से मोशन किया है कि पहली हाफ डिस्टेंस जो भी इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी उसका फर्स्ट हाफ v1 स्पीड से कवर किया है और नेक्स्ट हाफ जो सेकंड हाफ है वो v2 स्पीड से कवर किया है। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी क्या होगी? 1 minute. So 2v1 v2 upon v1 plus v2. वन सेकेंड बेटा, स्क्रीन चली गई, मैं दोबारा बुला लेता हूँ। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ रहा है। Yes, sir. ओके, देखते हैं। लिखा है बॉडी स्टार्ट्स मूविंग सच दैट इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ शॉर्ट में लिख दिया है विद स्पीड v2। फर्स्ट फाइंड आउट एवरेज स्पीड। इन्होंने डिस्टेंस को डिवाइड किया, इसे डिवीजन ऑफ डिस्टेंस कहते हैं बेटा। दो तरह के प्रॉब्लम बनते हैं इसमें, एक डिवीजन ऑफ डिस्टेंस और एक डिवीजन ऑफ टाइम। तो इन्होंने ये कहा है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पर मान लो कुछ एज्यूम कर लो कि लेट अस एज्यूम दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस। बच्चों मान लो कि टोटल डिस्टेंस एस कवर की है बॉडी ने। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस अगर हम कहेंगे, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस बच्चों मान चुके हैं एस, तो टोटल टाइम कैलकुलेट कर लें किसी तरह विद द हेल्प ऑफ एस। और अगर टोटल टाइम आ जाएगा तो टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से, वी विल गेट द एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो होगी वो s/2 होगी और नेक्स्ट हाफ जो होगी, मान लेते हैं फर्स्ट हाफ को कवर करने में t1 टाइम लगा। चूंकि स्पीड कांस्टेंट है बेटा, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम जो होगा वो डिस्टेंस होगा s/2 अपॉन स्पीड होगा। जो नेक्स्ट हाफ होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग हाफ जो होगी वो भी s/2 होगी। उसके लिए मान लेते हैं टाइम लगेगा s/2 और स्पीड v2 है तो बाई v2। तो जो टोटल टाइम होगा वो t1 प्लस t2 हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस आपने s मान ही रखी है। तो एवरेज स्पीड बच्चों यहां से कैलकुलेट हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस एज्यूम किया था, टाइम कैलकुलेट कर लिया हमने, s/2 v1 और s/2 v2। s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो। जो एज्यूम कर रहे हो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसकी टर्म में, उसी के टर्म में आपको टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो यहाँ से s कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा और इधर आ जाएगा v2 प्लस v1। दिस इज द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगी। देख लो यार, किसी का मैच कर रहा हो तो। यस और सर। पूछ लो यार, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यार, क्या डाउट है ये भी पूछ सकते हो। चलिए, तो एक मिलता जुलता मैं एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं। ए बॉडी covers first 1/4 part of total distance at a constant speed v1, comma next 1/4 part total distance at constant speed v2 and remaining part with speed v3.
फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एक सिमिलर कैलकुलेशन है बच्चों, आप इसे कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो इसमें अभी भी पूछ लो मुझसे, बिल्कुल शर्माओ मत, बिल्कुल घबराओ मत, मैं आपके एक एक डाउट दूर कर दूंगा। और अगर नहीं पूछना है तो करो, इस सवाल का आंसर चाहिए मेरे को, सबसे आंसर चाहिए। सर हो गया। ओके सर 4v1 v2 v3 अपॉन 2v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। देखते हैं, let's see। यस सर। सर जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ये नहीं कर सकते सर कि एवरेज स्पीड दोनों जो टाइम इंटरवल दिए हैं उसमें निकाल लें, फिर उसको ऐड करके उसका एवरेज निकाल लें? नहीं, अच्छा डेफिनेशन फॉलो करो प्रॉपर। ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि आप ऐसा कर सकते हो, तो ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उसको मैथमेटिकली सही या गलत साबित किया जा सकता है, पर उसमें टाइम बर्बाद ना करो। ओके सर। भाई एवरेज स्पीड आपने क्या पढ़ी? आपने ये थोड़े ना पढ़ा है कि v1 प्लस वी टू बाई टू, वो कब होती है? वो आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था v प्लस यू बाई टू, वो केवल तब होती है जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यस है ना? तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका v1 प्लस वी टू बाई टू ही आएगा। हाँ ये जरूर है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये पक्का है, इससे कभी गलत नहीं आएगा। तो बेसिक अप्रोच फॉलो करो। ठीक है, थैंक यू सर हो गया। गुड, वेरी गुड। ओके, देखो इन्होंने कहा पूरी जर्नी का पहला 1/4 पार्ट v1 स्पीड से है, नेक्स्ट 1/4 पार्ट कांस्टेंट स्पीड v2 से है, रिमेनिंग पार्ट v3 से। तो वही बात है कि 3 पार्ट अब कर लो। एज्यूम कर लो कि लेट अस सपोज टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू s। मान लो टोटल डिस्टेंस s है, फर्स्ट 1/4 मतलब s/4 हो गया बेटा, है ना? वो s/4, तो मान लेते हैं t1 टाइम आएगा, तो s/4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
नेक्स्ट 1/4 ऑफ टोटल, 1/4 ऑफ टोटल, तो टोटल एस है तो 1/4 s/4 ये भी रहेगा। रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या हुआ, s/4 ऐड कर दो, s/2 हो गया, तो s में से s/2 घटाओगे तो रिमेनिंग बचेगा s/2, तो s/2 अपॉन v3। ये तीनों इंटरवल का अलग अलग टाइम निकाल लिया। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सो s अपॉन 4v1, s अपॉन 4v2 और s अपॉन 2v3। दिस इज 4v1 v2 v3, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा v1 v2 सॉरी v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस 2v1 v2। दिस विल बी योर आंसर, एवरेज स्पीड। देख लीजिए मैच कर रहा है कि नहीं। यस सर। यस सर, कर रहा। इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस आपको मान के डिस्टेंस को डिवाइड किया गया। देखो इन्होंने लिखा है फर्स्ट हाफ इतने से, सेकेंड हाफ डिस्टेंस इतने से। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन टाइम के डिवीजन पे बेस्ड होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, दोनों ही बहुत सिंपल हैं। ये क्वेश्चन आपने क्लास 9th में किए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, बस थोड़ा न्यूमेरिक डेटा के साथ किए होंगे आपने। तो चलिए, पूछना है किसी को कुछ बेटा? सरल सवाल है, नहीं तो मैं मान लूंगा कि सबने समझ लिया है। नहीं पूछना है, ओके। अगर मैं कहूँ स्पीड ऑफ ए बॉडी इज 40 मीटर पर सेकेंड, या v1 फॉर फर्स्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल टाइम, टाइम ऑफ मोशन, and v2 for next 1/3 part of total time, and speed v3 for remaining time। Find out average speed of body। बॉडी की एवरेज स्पीड बतानी क्या होगी? आंसर क्या है? हाँ बोलो। सर v1 प्लस 2v2 प्लस 3v3 अपॉन 6।
यस सर, इसमें ही आ रहा है। यस V1 + 2V2 + 3V3 कितना आ रहा है? 6। सर अपॉन 6 भी है। V1 + 2V2 + 3V3 अपॉन 6। अच्छा, बहुत सिंपल सवाल है बेटा, ये उम्मीद नहीं है वैसे मुझे किसी से कि नहीं कर पाओगे। यस सर, ये यार क्योंकि निहायत सरल सवाल है और हम चूंकि काइनेमेटिक्स बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें हो रही और इस तरह के क्वेश्चन आने वाले नहीं है किसी कंपटीशन में। इसलिए आप सीखते चलो, क्योंकि ये एक तरह से ये रिवीजन है आपके प्रीवियस क्लासेस का, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको नई चीजें मिलती जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने टाइम को डिवाइड किया है। इस स्पीड ऑफ ए बॉडी इज v1 फॉर फर्स्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन मान लो कुछ, v2 फॉर नेक्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल टाइम, v3 फॉर रिमेनिंग टाइम। तो पहले तो मान लेते हैं कुछ, लेट टोटल टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड्स। तो फर्स्ट t/1/6 है, t/2, नेक्स्ट t/3 और रिमेनिंग होगा t/2। ये 3 टाइम इंटरवल हो जाएंगे। यहाँ v1 है, यहाँ v2, यहाँ v3। तो यहाँ पर तुम देखो टोटल टाइम तुमने मान लिया है, तो तुम्हें टाइम नहीं निकालना है, वो तो एज्यूम कर लिया तुमने। और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो तुमको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस। तो इस छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में देखो, पहले इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी डिस्टेंस हो चुकी, स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट वाले में क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। थर्ड वाले में क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो टोटल हम ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी v1, या मैं सीधे सीधे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v1 t/6, v2 t/3, v3 t/2 डिवाइड बाई टाइम t। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, सो v एवरेज v1/6 प्लस v2/3 प्लस v3/2। डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा ना। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो रिजल्ट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक डिवीजन ऑफ टाइम पे बेस्ड है, जैसा कि अभी आपने देखा, एक डिवीजन ऑफ डिस्टेंस पे बेस्ड बनता है सिंपल सा क्वेश्चन, और एक मिक्स्ड क्वेश्चन भी बनता है इसका। मैं मिक्स्ड क्वेश्चन एक देता हूँ जिसमें डिवीजन और टाइम दोनों को, टाइम और डिस्टेंस दोनों को डिवाइड कर देता है, मिक्स कर देता है क्वेश्चन को। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल समझ गए होंगे सभी लोग, कोई पूछना यस चाहता है? सर। ठीक, यस सर। चलिए ठीक। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हल्का सा 1% आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये बॉडी मूव इन सच ए वे दैट its speed is v1 for first half of total distance in remaining half distance speed of body is v1 for half time and v2 for next half time. Find out एवरेज को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ऐसे ना, एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। क्वेश्चन को 2 बार रीड आउट कर लो,
फिर मेरे को बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन पहले समझ लो, लैंग्वेज समझ जाओगे तो कर भी लोगे। ओ सॉरी, V2 V3 कर देता हूँ इसको, V2 एंड दिस इज V3। ये कह रहे हैं बॉडी इस तरह से मूव करती है कि पहले हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड V1 है, V1 फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल का जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें स्पीड V1 है, और जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें आधे टाइम के लिए V2 है और आधे टाइम के लिए V3 है। यानी पहले डिस्टेंस को डिवाइड किया है, फिर सेकेंड डिस्टेंस में टाइम को डिवाइड कर दिया। तो ये थोड़ा सा मिक्सचर टाइप क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा और वो दिमाग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको कर दीजिए जल्दी से मेरे लिए फटाफट। सर एवरेज स्पीड आ रही है 4v1 v2 डिवाइडेड बाय 3v2 प्लस v1। गलत जवाब, थोड़ा चेंज, मतलब थोड़ा ये नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। और जिसका आंसर आता जाए बताता जाए, मैं सही गलत बताता जाऊंगा। सर 4v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय 2v2 v3 प्लस v3 v1 प्लस v1 v2। ऐसा कुछ तो हो सकता है। ऐसा सर कुछ एक मिनट तो, और दीजिए, निकाल रहे हैं। निकाल लो निकाल लो, टेक योर टाइम। देखते हैं यार, याद नहीं मुझे आंसर, ये तो गलत लग रहा है थोड़ा थोड़ा। सर V1 2v2 2v3 upon 2v2 plus 2v3 plus v1। लेट्स सी, देखते हैं। सबने ट्राई कर लिया क्या? मैं ट्राई करूं कि किसी को टाइम चाहिए अभी? सर 1 सेकंड और दे दीजिए बस। चलो 10 सेकंड ले लो।
व्हाट इज द आंसर? डन। चलिए आइए देखते हैं, देखना भाई किसका किसका सही है। सबसे पहले इन्होंने डिस्टेंस को डिवाइड किया, इन्होंने कहा हाफ डिस्टेंस के लिए v1 है, हाफ के लिए कुछ और स्टोरी बता दी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल एस। सो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मीन्स एस बाई टू। तो इसमें जो टाइम आएगा, मैं थोड़ा फोटो बना के दिखाता हूँ। इन्होंने कहा कि मान लेते हैं यहाँ से और बॉडी ने चलना शुरू किया और यहाँ तक शुरू चल रही, टोटल डिस्टेंस एस कवर कर ली सपोज, आधा डिस्टेंस यानी यहाँ पे, इसमें स्पीड v1 रही यहाँ से यहाँ तक, तो t1 टाइम लगा। तो ये s बाई 2 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी s बाई 2 होगा। तो जो टाइम फर्स्ट हाफ में लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन 2 अपॉन v1। अब यहां से यहां में मान लो कि t2 टाइम लगा है, लेट अस सपोज टाइम फॉर द सेकेंड हाफ इज t2। पर ये यहां से पूरी, ये जो सेकेंड हाफ है ना, ये यहां से लेके यहां तक पूरे में स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ये जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस में टाइम लगा होगा, जो भी टाइम लगा वो टाइम पता नहीं है, पर इन्होंने कहा फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस स्पीड इज v2 फॉर हाफ टाइम एंड v3 फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम। मतलब आधे आधे टाइम में v2 v3 मोशन है। मतलब जो भी whatever is time t2 taken to cover the next half portion of the total distance, in this portion only time is speed is v2 for half time। मतलब t2 by 2 टाइम के लिए v2 है और t2 by 2 टाइम के लिए v3 है। तो अगर मैं s by 2 कैलकुलेट करना चाहूं कि s by 2 कैसे आएगा, तो s by 2 है सेकेंड हाफ डिस्टेंस। तो देखो जब v2 स्पीड रही होगी आधे टाइम के लिए, तो t2 by 2 तो इतनी डिस्टेंस कवर की उसने, और आधे टाइम के लिए v3 रही होगी तो t2 by 2 टाइम के लिए v3 रही है। तो ये दोनों मिला के अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो सेकेंड हाफ के ही बराबर आएगी डिस्टेंस। भाई मान लिया कि सेकेंड हाफ का टोटल टाइम t2 है, उसमें टाइम के दो टुकड़े कर दिए, आधा आधा t by 2, तो v2 इंटू हाफ टाइम और v3 इंटू हाफ टाइम। किसका हाफ? सेकेंड हाफ में जो टाइम लग रहा था उसका आधा आधा। तो इसका जो सम कर दिया डिस्टेंस का, ये s by 2 है। तो यहाँ से t2 टाइम आ जाएगा, by 2 कट जाएगा, v2 प्लस v3। अब देखो टोटल, आवाज नहीं, टोटल डिस्टेंस हम s मान ही चुके हैं। माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है, किसका माइक है। टोटल डिस्टेंस मान ही चुके हैं, फर्स्ट हाफ का टाइम आ ही गया है, सेकेंड हाफ का टाइम हमें और निकालना था तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस s है, टोटल टाइम है s बाई 2 v1 और s बाई v2 प्लस v3। एस कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाद में ऊपर चले जाएंगे 2v1 v2 प्लस v3, ये ऊपर चला जाएगा और इसमें आएगा v2 प्लस v3 और इधर आएगा 2v1। दिस इज योर आंसर फॉर एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ, शायद ही किसी का सही होगा, मुझे तो नहीं लगता किसी ने ये आंसर बताया था। तो होती है गलतियां आज की क्लास में। आप देख रहे हो एक क्वेश्चन तो था कम से कम जो नहीं। यस सर T2 वाला पार्ट फिर से बता दीजिए। T2 वाला पार्ट देख लो बेटा। हम इन्होंने ये कहा ना कि जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस है, देखो ये कहा जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस है, देखो इन द, कहाँ गया, इन द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस स्पीड ऑफ बॉडी इज v2 फॉर हाफ टाइम, v3 फॉर हाफ टाइम। किसमें? इन द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, यानी जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है इसमें जो टाइम लग रहा है उसका हाफ टाइम v2 है, t2 by 2, t2 का हाफ, और t2 का हाफ टाइम v3 है। तो हाफ टाइम में कितनी डिस्टेंस होगी? v2 इंटू t2 by 2, स्पीड इंटू टाइम क्या होती है? डिस्टेंस होती है, और v3 इंटू t2 by 2। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सम कर देंगे तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी हाफ टाइम वाली, सॉरी नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस आ जाएगी, सेकेंड हाफ आ जाएगी। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो v2 प्लस v3 इंटू t2 कॉमन आ जाएगा।
तो T2 into V2 plus V3, तो V2 plus V3 से डिवाइड कर देंगे S में, तो we will get the T2. T2 आ जाएगा तो T1 plus T2, ये T1 है, ये T2 है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉल्व कर लेंगे, है ना। जो कहा है बस उसको कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो No, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को भी क्लास में कल बता चुका था, पिछली क्लास में। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन along x-axis. Its position varies with time as. पोजीशन कैसे वेरी कर रही है उसका मैं ग्राफ बनाने वाला हूं। अब आपको बताना है फाइंड आउट एवरेज स्पीड। ठीक है, ये 10, ये 30 मान लेते हैं, ये तो एक ही लाइन पे मान लेते हैं, ये 20 है बीच में, ये -30, दिस टाइम इज चलो ये मैं मान लेता हूँ 10 है, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50। एक्स है मीटर में और टाइम है सेकेंड में। एवरेज स्पीड बतानी बच्चों फॉर द होल मोशन। सर 23/5 मीटर पर सेकंड। यस सर, 4.6 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. sir, 23/5. कितना आएगा? सर 4.6 मीटर पर सेकंड। 4.6 या फिर 23/5 meters per second. अच्छा, ये बात इतनी जल्दी से बता दिया, गुड। तो डिस्टेंस कितनी आएगी निकालें? यस सर। ये 230 मीटर total. देखो देखते हैं, देखो 10 से पहले 30 गया तो 20 हो गया, 30 से फिर 0 आया तो 30, और 0 से -30 तो और 30, तो 2 बार 30 लिख लेते हैं। फिर -30 से फिर 0 तो 30, और 0 से 20 तो 20, तो 30 + 20, फिर 0 फिर -30 तो फिर एक बार 20, एक बार 30। कल बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा दोबारा। कहाँ तक आ गया? यहाँ तक। फिर 30 10 10। तो डिस्टेंस आ रही है 90, 110, 40, 150, 60, 210, 230 आ रही है वही डिस्टेंस। यस सर। टाइम 50 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस है 230 डिवाइड बाय 50, तो दिस इज योर 23/5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप पे डाल दिया है, अगर किसी को डिस्टेंस का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो
लास्ट लेक्चर का देख लेना, आखिरी का कुछ 15-20 मिनट रिवाइज कर लेना, ठीक है? यस सर। चलिए हम लोगों ने स्पीड पे बात की है यार। सर नेक्स्ट क्लास में हाँ बेटा, सर वो नोट सेंड कर दीजिएगा। श्योर बेटा, बिल्कुल कर देंगे। किसको करना सर, है? सर वैष्णवी। वैष्णवी, ठीक है बेटा। सर अगर सर टाइम कल मिले के नोट्स भी भेज दीजिएगा। भेजे तो होंगे सुप्रीत, मैंने, तुम तो ग्रुप में ऐड हो ना 11th वाले में, यस सर। तो ग्रुप में भेजे होंगे मेरे नोट्स। सर मुझे नहीं मिले। चलो मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा। हाँ फ्रांस, क्या कह रहे थे? तो सर अगर टाइम मिले तो सर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तुम बहुत आराम से, हम देखते हैं आज 100% भेजते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर।